क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और तवज्जो देने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको तवज्जो से नहीं समझेंगे ना तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो वाले जान बन जाएगा, सर दर्द बन जाएगा। तो इसको करने के हल करने के काफ़ी ज़्यादा तरीक़ेकार हैं, हम इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में ना ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें एक ख़ास किस्म का पैटर्न दिया होता है, उस पैटर्न को हमने ढूँढना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। मैं आपको सारे पैटर्न समझा दूँगा। तो पार्ट 1 है, तो ये आपको पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का। तो ये इसके ना एलिमेंट को आप गौर से देखें, 7 5 2 8 6 3 8 9 7 और 4। और कॉलम 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट को देखो, 7 प्लस 9 क्या आ जाएगा 16। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब देखो कॉलम 1 का एलिमेंट है 5 और ये कॉलम 3 का एलिमेंट है 7। 5 प्लस 7 क्या आ जाएगा 12। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। आ रहा है ना पैटर्न समझ। 2 प्लस 4 करें तो क्या आ जाएगा 6। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करें ना और उस पे उसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कॉलम 2 बन रहा है। तो आपने क्या करना है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, ठीक है जी। जो पहला कॉलम लिखते हैं उसी में सारा आपने ऑपरेशन करना होता है। तो हमने कर दिया, 7 प्लस 9 16, 5 प्लस 7 12, 2 प्लस 4 क्या आ जाएगा 6। अब देखो कॉलम 1 में कुछ कॉमन आ रहा है 2, तो लिखेंगे टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, 8 6 3 8 6 3 9 7 4। अब देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या एक दूसरे के इक्वल है, लिखेंगे सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2। अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो कॉलम और या दो रो एक दूसरे के इक्वल आ जाएं तो वो हमेशा उसका डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 होगा। हर सवाल में अलग अलग रूल्स अप्लाई किए गए हैं, मैं हर रूल को आपको आसानी से समझा दूंगा। तो वही इसमें कॉलम दो कॉलम इक्वल आ गए हैं तो आप क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इस वाले का हिस्सा डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसमें भी एक स्पेसिफिक पैटर्न दिया गया है और आप ना इसकी कॉलम और रो को गौर से देखें, 5 6 -1 2 2 0 2 -8 और 10। अगर आप कॉलम 1 को कॉलम 2 में से माइनस करें, 5 6 क्या आ जाएगा -1, 2 2 क्या आ जाएगा 0, 2 माइनस माइनस प्लस कर दें क्या आ जाएगा 8, 2 प्लस क्या आ जाएगा 8 क्या आ जाएगा 10। तो इन दोनों को जमा करने से माइनस करने से आपके पास तीसरा कॉलम आ रहा है। तो हमने क्या करना है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो मैंने क्या बोला था, जो पहला अपने कॉलम लिखना होता है, जो भी पहला हो रो हो या कॉलम हो उसी में आपने सारा अमल करना होता है। तो लिखेंगे 5 6 क्या आ जाएगा -1, 2 2 क्या आ जाएगा 0, 2 माइनस माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप देखें आपके पास कॉलम 1 और कॉलम 3 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो लिखेंगे सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3 सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा तवज्जो देने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको तवज्जो से नहीं समझेंगे ना तो गलती के चांसेस पक्के होंगे भाई। पार्ट 3 है, तो आपके पास ये एलिमेंट दिए हुए हैं -a c a b -c और b और 0। इसमें ना कोई पैटर्न खास नहीं दिया हुआ, इसका पैटर्न हमने बनाना है। तो क्या करेंगे, रो 1 को आपने c ओवर a से मल्टीप्लाई कर देना है और रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b ओवर a से। तो रो 1 के एलिमेंट है आपके पास -a 0 और b, तो माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी ओवर ए, 0 मल्टीप्लाई बाई सी ओवर ए, बी मल्टीप्लाई बाई सी ओवर ए। और रो 2 के एलिमेंट क्या है 0 ए माइनस सी, तो 0 मल्टीप्लाई बाई बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाई बी ओवर ए माइनस सी मल्टीप्लाई बाई बी ओवर ए, ठीक है जी। अब आप देखें ए से कैंसिल, 0 ए से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, बी सी से मल्टीप्लाई करेगा तो बी सी, तो आपके पास क्या आ गया माइनस सी 0 और बी सी ओवर ए। अब 0 बी ओवर ए से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, ए से कैंसिल क्या रह गया बी, सी माइनस सी जो है बी से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस बी सी ओवर ए। बाकी सी माइनस बी और 0 वैसे का वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, रो 3 में रो 1 और रो 2 को ऐड कर देंगे। पहला पहला जो आपने ऑपरेशन लिखा हुआ रो 3 है ना, तो यानी कि रो 3 में ही सारा आपने ऑपरेशन करना है। माइनस सी प्लस सी क्या आ जाएगा 0, लिखेंगे आप 0, 0 प्लस बी क्या आ जाएगा बी, प्लस और प्लस बी माइनस बी क्या आ जाएगा 0, आप लिखेंगे 0। तो बी सी ओवर ए और प्लस 0, इनको भी ये देखो ये पे क्या होगा, इनको भी आप हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। ये देखो प्लस बी है और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप देखें आपके पास कुछ एंट्रीज 0 आ गई हैं। अगर आपके पास इस तरह इस पैटर्न में एंट्री 0 आ जाएंगे, इसको आप लीनियर डिपेंडेंट कहते हैं। तो अगर ये एंट्री 0 आ जाएंगे तो इट मीन डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा 0। तो रो 3 इज इक्वल टू 0, आपके पास एक रो क्या आ गई है 0। अगर किसी भी एक मैट्रिक्स में रो या कॉलम इक्वल टू 0 हो जाए या इस तरह से आपके पास पैटर्न आ जाए, ये वाला पैटर्न आ जाए,
या एक रो जो है आपके पास इक्वल टू जीरो हो जाए या एक पूरा कॉलम इक्वल टू जीरो हो जाए तो आपने क्या कहना है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो होगा। अब पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी एक खास पैटर्न दिया हुआ है, देखें भाई, एल एम एन, एल एम एन, एम एल और एन, ठीक है, तीनों में मौजूद है ना, दोनों कॉलम में ये मौजूद है। तो आपने क्या करना है, ऐड कर देना है कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो कॉलम 1 चूँकि पहले लिखा हुआ है ना, C1 पहले लिखा हुआ है, तो इसी में सारा ऑपरेशन आपने करना है। तो एल प्लस एम प्लस एन लिख दिया, एल प्लस एम प्लस एन वो भी लिख दिया आपने, एल प्लस एम प्लस एन वो भी आपने लिख दिया, ठीक है। अब कॉलम 1 में देखो आपका कुछ कॉमन आ रहा है, बाकी कॉलम की एंट्रीज आपने वैसे की वैसे लिख देनी है। एल प्लस एम इस कॉलम 1 में कॉमन है तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन एल प्लस एम प्लस एन फ्रॉम कॉलम 1। तो एल प्लस एम प्लस एन आपने कॉमन ले लिया, ये हिसाब का कॉमन आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ गया, 1 1 1। अब आप देखें कॉलम 1 जो है किसके आइडेंटिकल है, कॉलम 2 के। तो क्या आएगा, सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, तो चूँकि दो कॉलम एक दूसरे के इक्वल आ गए तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, ये भी, इसमें भी एक खास पैटर्न मौजूद है। आप देखें कॉलम 3 में ना, ये 3 9 और 15 ये किसका मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो इसमें आप कॉमन ले लेंगे 3x। तो 3x कॉमन फ्रॉम C3, तो C3 से कॉलम 3 से आपने क्या कॉमन ले लिया, 3x। तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3, 9 को 3 15 पे डिवाइड करेंगे और 3 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आ गया 1 3 5 1 3 5। अब देखें कॉलम 2 कॉलम 3 के क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, गौर से देखें भाई। एक कॉलम आपको 1 1 दिया हुआ है, उसकी एंट्रीज 1 1 है, पी स्क्र क्यू स्क्र और आर स्क्र, पी ओवर क्यू ओवर आर पी, आर ओवर पी क्यू। आपने क्या करना है भाई, आपने 1 ओवर पी क्यू आर से ही डिवाइड कर देना है और 1 और पी क्यू आर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किस वाले को, कॉलम 3 को। तो कॉलम 3 को आपने पी क्यू आर से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 और पी क्यू आर से बाहर हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उससे आपने क्या करना होता है, डिवाइड। तो मैंने लिख दिया पी ओवर क्यू आर मल्टीप्लाई बाई पी क्यू आर, क्यू ओवर आर पी मल्टीप्लाई पी क्यू आर ओवर पी क्यू मल्टीप्लाई बाई पी क्यू आर। बाकी कॉलम की एंट्रीज आपने वैसे की वैसे लिख देनी है। अब क्या होगा भाई, क्यू आर से कैंसिल, पी से मल्टीप्लाई करेगा तो पी स्क्वेयर, आर पी जो है आर पी से कैंसिल, क्यू से करेगा तो क्यू स्क्वेयर, पी क्यू जो है वो पी क्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, आर से करेगा तो आर स्क्वेयर। अब क्या है भाई, ये कॉलम 2 जो है वो कॉलम 3 के क्या आ गया, आइडेंटिकल आ गया, तो C2 इज इक्वल टू C3, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, इसमें भी एक पैटर्न छुपा हुआ भाई, देखो P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस पी। अब ये तीनों कॉलम की पहली पहली जो एंट्रीज है ना, आप उनको गौर से देखें भाई। ये क्यू माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, कैंसिल हो सकता है। ये प्लस पी है, ये माइनस पी है, कैंसिल हो सकता है। ये आर माइनस आर है, ये प्लस आर है, ये भी कैंसिल हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, यानी कॉलम 2 को कॉलम 3 को आप किस में ऐड कर देंगे, कॉलम 1 में। तो P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस पी, इसमें आपने कॉलम 2 और 3 की वैल्यूज़ की एंट्रीज जो है आपने वैसे की वैसे लिख दी हैं। तो ये कॉलम 2 और कॉलम 3 आपने भी वैसे लिख दिया। अब क्या होगा भाई, P जो है वो माइनस पी से, Q जो है वो Q से, R जो है आर से कैंसिल हो गया, तो आपका कॉलम 1 जो है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अगर मैंने बोला था एक शुरू वाले लेक्चर में कि अगर किसी मैट्रिक्स की कॉलम इक्वल टू ज़ीरो आ जाए या रो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो सिंस लिखेंगे कॉलम 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। पार्ट नंबर 8 भी सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है भाई। देखो भाई क्या दिया हुआ है आपको, कॉलम वाई जी एक्स 1/x, जी एक्स वाई 1/y, जी एक्स वाई जी और 1/z। ये जो बटे वाली वैल्यू है ना, इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, यानी कि रो 3 को आपने थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, रो 3 को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, एक्स वाई और जी से, और जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे आपने क्या करना है, डिवाइड। तो लिखा 1 और एक्स वाई जी से आपने डिवाइड करना है और एक्स वाई जी से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 ओवर एक्स वाई जी, 1 ओवर वाई एक्स वाई जी, 1 ओवर जी एक्स वाई जी। बाकी एंट्रीज वैसे की वैसे लिख दी। तो एक्स जो है एक्स के साथ कैंसिल होगा, क्या रह गया, वाई जी लिख दिया। वाई जो है वाई से कैंसिल, क्या रह गया, जी एक्स लिख दिया। जी जो है वो जी से कैंसिल, क्या रह गया, एक्स वाई। अब आप देखें भाई गौर से, ये वाई जी और वाई जी, रो 1 जो है वो रो 2 के इक्वल आ गई है, तो क्या लिखेंगे, सिंस R1 इज इक्वल टू R3, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और तवज्जो की भी आपकी ज़रूरत है। थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं देंगे तो ये सवाल आपका गलत होने का भी चांस होगा, तो आपने इसको तवज्जो से सुनना है और समझना भी है। अब जो है आपको दो साइडें दे दी हुई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉलम 1 पे आपने थोड़ा सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। क्या करेंगे, ये बी सी है ना, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 1/ABC से। तो मैंने निकाल दिया बी सी सी ए बी, 1/BC 1/BC 1/BC। क्या किया, कॉलम 1 को आपने डिवाइड कर दिया ABC से। जिससे आप डिवाइड करते हैं उसी से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। उसको मैंने बाई लिख लिया। अब क्या होगा, BC जो है वो BC से कैंसिल, CA जो है वो CA से कैंसिल, AB जो है वो AB से कैंसिल। तो क्या बच गया, 1/A 1/B 1/C। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वो थोड़ा सुनने वाला समझने वाला भी है। अब यहाँ पे इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व करना है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई, 1/A है ना, तो इसको आपने ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रो 1 है, तो करेंगे रो 1 A और 1, यानी कि रो 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है A से, रो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे B से, और रो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, C से। अब किससे मल्टीप्लाई करें, ABC ओवरऑल। तो जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी से आप क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। ये रो 1 है ना, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, A से। अगर 1/A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A से कैंसिल क्या आ जाएगा, 1। A को जो है A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वेयर, ए स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A³ अब 1/B है ना, तो 1/B को इस रो, ये आपकी रो 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, B से। 1/B को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। B को B से करेंगे तो B², B को B² से मल्टीप्लाई करेंगे तो B³। इसी तरह आपने रो 3 में भी करना है, इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C² को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C³। अब आप देखिए भाई आंखें खोल कर, अब BC जो है वो ABC से कैंसिल, यानी कि ABC से कैंसिल। आपके पास क्या आ गया, 1 1 1 A²B²C², A³ B³ और C³ जो कि आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि आपका प्रूव हो गया।